देवियों, हम लोग बटोही हैं, आ गए हैं फिर चले जाएंगे। पूरा संसार मुसाफिर खाना है। ज्ञान के रंग में भक्त अपने मन को रगना चाहता है और उसमें सहारा गुरु है। बाहरी उपासनाओं में भेद है। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासना नहीं करते हैं और कट्टर कृष्ण उपासक राम उपासना नहीं करते। शैव ये दोनों नहीं करते और ये दोनों शिव की उपासना नहीं करते। कुरान, बाइबल, बौद्ध मत, जैन मत, यहूदी मत, किसी द्वारा जो उपासना है वो उपासना दूसरे लोग नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन गुरु उपासना में कोई भेद नहीं है, सब मानते हैं। कोई 50 वर्ष पूर्व की बात है, मैं अयोध्या में चल रहा था पैदल। वो अपना क्षेत्र है, बार आना जाना होता था। तो रास्ते में एक वैष्णव वृद्ध संत मिले। तमाम मंदिर है आसपास। मैंने प्रणाम किया, उन्होंने भी अभिवादन किया, बातचीत की। तो उन्होंने पूछा, आप किसकी उपासना करते हैं? मैंने कहा, गुरु की। तो उन्होंने, गुरु की उपासना तो सार्वभौमिक है, सभी करते हैं, क्योंकि बोलने वाला गुरु है। श्री राम आज नहीं बोल पाएगा, न श्री कृष्ण, न विष्णु, न शिव। कबीर भी नहीं बोल पाएंगे, बुद्ध भी नहीं बोल पाएंगे, और कोई ईश्वर भी बोलने वाला बोल नहीं पाता है कि बोल के बतावे। गुरु बोलता है, वो बताता है। इसीलिए साहिब की ये साखी प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो पहले किसके पाँव में लगे? तो साहिब कहते गुरु के। गोविंद को बताने वाला गुरु है। गोविंद कोई व्यक्ति नहीं जो खड़ा हो। अर्थ है कि ज्ञान देने वाला गुरु है, और ज्ञान का जो विषय वस्तु है वह तभी हमें प्राप्त होता है, ज्ञान की विषय वस्तु प्राप्त होती है जब गुरु बतावे। एक सामान्य ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं होता। ये अलग बात है कि प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। कुछ प्रतिभावान थोड़े में बहुत जान लेते हैं, फिर भी सहायक तो सबके होते हैं। ये माना जाता है बुद्ध और कबीर ऐसे हुए हैं जो स्वयं गुरु हो गए हैं, लेकिन आर कालम, संजय बेलपुट, इन सब से बुद्ध ने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कहा जाता है स्वामी रामानंद से कबीर साहब ने सीखा होगा। कोई कितना तेजवान प्रतिभावान हो, लेकिन सहारा तो सबको चाहिए। सारी बातें स्वयं नहीं जानी जा सकती। ज्ञान का एक प्रवाह है, उर्मियां, तरंगे, और समवेत है। उसमें बीच बीच में बड़ी बड़ी लहरियां हैं, और वहीं से संप्रदाय बन जाता है। और संप्रदाय वाले इतने जिद्दी हो जाते हैं, वे कहते हैं केवल हमारे संप्रदाय से स्वर्ग और मोक्ष, दूसरे से नहीं। ये उनकी जड़ता है और समाज को धोखा देना है। कोई संप्रदाय आकाश से नहीं आया है, कोई महापुरुष आकाश से नहीं आया है, कोई किताब आकाश से नहीं आई है। सब मनुष्य धरती पर पैदा होते हैं। जिनको हम भगवान भी कह दें, वे भी मनुष्य हैं, और वे माँ बाप से पैदा हुए हैं, जैसे हम लोग। उनकी बड़ी प्रतिभाएं थी, बड़ा काम किया, यही फर्क है बस। और जितने संप्रदाय दुनिया में हैं, सब मनुष्य की चलाए हैं, और जितनी किताबें दुनिया में हैं, सब मनुष्य की रचनाएं हैं।
इसलिए सबका आदर होना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार सबकी पुस्तकें पढ़ना चाहिए और उससे सत्य सार लेना चाहिए। कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं होती है, विवेक प्रमाण सबसे ऊंचा है। 2-2-4 दीवार पर लिखा हो वो गुरबाणी, और 2-2-5 गुरु कहे तो गुरबाणी नहीं। गुरु के कोई सिंह पूछ नहीं लगे होते हैं कि जान लो ये सच्चा गुरु है। निर्णय से ही गुरु समझा जा सकता है। गुण से वस्तु का परिचय होता है। बर्फ कोई रख दे और कहे आग है तो आग तो बर्फ नहीं होगी, क्योंकि आग का गुण गर्म है, बर्फ का शीतल है। वस्तु की सिद्धि उसके गुणों से होती है। इसलिए यथार्थता सार्वभौमिक है, सत्य सार्वभौमिक है। दुनिया में कोई संप्रदाय और महापुरुष कल्याण का ठेकेदार, एकाधिकारी ठेकेदार नहीं, कोई भी। और संप्रदाय वाले यही रटते हैं, हमारे संप्रदाय में आओ तो स्वर्ग और मोक्ष पाओगे, नहीं तो दूध के धोए हो तो भी नरक में जाओगे। ये सब कहते हैं, सब। बिरला संप्रदाय है जो विचारक है, ऐसा नहीं कहता हो, सब कहते हैं। इसलिए धार्मिक क्षेत्र भी एक बड़ा पागल खाना है। अकबर बादशाह की याद आती है, ये फतेहपुर सीकरी में, वो तो बहुत विशाल बनवाया था, मैंने उसको 2-3 बार देखा है। वहाँ का गेट देखो तो ऊपर टोपी गिर जाए इतना ऊंचा, बड़े शौक से, लेकिन पानी का अभाव से छोड़ देना पड़ा। तो वहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन करवा, अकबर बहुत उदार थे, तो वहाँ पर सनातन धर्मी पंडित, वैष्णव, वेदांती, जैनी, बौद्ध, मुल्ला, पादरी सब आते थे। तो अपने अपने विचार कहें तो विचार क्या, विचार तो कम कहें, जड़ता की बात ज़्यादा कहें कि स्वर्ग हमारे यहाँ से, मोक्ष हमारे यहाँ से, दूसरे यहाँ से नहीं। और सबकी बातें सुनता था। तो उसका जो सेवक था सब समय साथ में रहता था। उससे अकबर ने पूछा, बता तू कैसे लगता है ये सब? कहे हुजूर क्षमा करे तो कहूँ। कहा भाई जितना जो मन हो कहा। कहे लगता है सरकार पागल खाना है, सब पागल इकट्ठे। तो अकबर बहुत हंसा। अभी पागलपन की बात है कि स्वर्ग और मोक्ष हमारे मत से दूसरे से नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष व्यक्तिगत विषय है। मन मैला है नरक है, मन निर्मल है प्रसन्न है स्वर्ग है। ये संप्रदाय इसमें क्या करेगा? कोई भी संप्रदाय में सब निर्मल मन वाले होते हैं और सब किसी संप्रदाय में सब गंदे मन वाले होते हैं। वो तो अपनी अपनी योग्यता और परिश्रम है। जिसका मन आसक्त है वो बंधन में है, जिसका मन अनासक्त है वो मुक्त है। ये व्यक्तिगत विषय है, इस सामूहिकता का विषय नहीं है। हाँ, इसके लिए गुरु चाहिए जो रास्ता दिखाए और जिसके आचरण से भी हम प्रेरित हों। अच्छी बात तो सब कहते हैं, लेकिन उसमें कोई न रहता हो तो प्रमाण क्या है? शोक मोह नहीं करना चाहिए, इंद्रिय लंपट नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं सताना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, त्याग से रहना चाहिए। सब कहते हैं, कोई कह सकता है। नाच वाला भी जब साधु बनता है तो इतना जोर से बनता है कि पैसा चढ़ाया जाए तो फेंक देता है। मैंने बचपन में एक नाटक देखा था, तो एक साधु बना था तो कपड़ा पूरा ढके रहे और ध्यान में रहे। नाच वाले ही उसमें पार्ट अपना अपना अदा करें, पैसा चढ़ाएं तो फर्द फेंक। हम लोग फेंकते नहीं हैं। तो दिखावा काम तो सब कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सचमुच में, जिसमें त्याग हो, वैराग हो, ज्ञान हो, विवेक हो, क्षमा हो, समता हो, शील हो, शांति हो, सदाचार हो, तब उससे हम प्रेरित होते हैं।
और वही उपासना का कारण है। जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। साहब कहते हैं जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल है, उठ करके तुम वहां मिलो। धीरवान है, घबराता नहीं, ऊंच नीच अनुकूल प्रतिकूल में व्याकुल नहीं होता है, और गंभीर है, प्रशांत है, और अति निश्चल, अत्यंत निश्चल है। तहाँ उठ मिलो कबीरा। ऐ लोगों, उठ करके वहां मिलो। उठ करने का मतलब है आदर करना। जब बड़ा कोई हमारे पास आता तो हम खुद उठ करके मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, छिद्यो न तरुण कटाक्ष सर, कियो न कठिन स्नेह, तुलसी तिनके देह को जगत कवच कर ले। जिसका मन विषयासक्त नहीं है, जो कहीं आसक्त नहीं है, ऐसी वैराग्य पूर्ण संत के शरीर को ऐ लोगों तुम अपना कवच बना लो। अलंकारिक भाषा में कहा, अर्थ यह जो अनासक्त है, शोक मुक्त है, ऐसे संत की शरण में जाओ तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। हर इंसान क्षुब्ध है, अपने आसपास के लोगों से क्षुब्ध है। सबको अपने बुद्धि का और आचार का घमंड रहता है। मेरा आचार सबसे ऊंचा है और मेरी बुद्धि सबसे ऊंची है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को लगता है ये सब बेवकूफ है और ठीक ठाक नहीं। इसलिए आसपास के लोगों का खाना पीना, कपड़ा पहनना, उठना बैठना, बोलना, बर्ताव, काम का ढंग अच्छा नहीं लगता है। किसी का कुछ अच्छा लग जाए, ज्यादा नहीं अच्छा लगता है, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चे से, पत्नी से, पति से, पुत्र से, भाई से, पड़ोसी से, सब से चिड़चिड़े, असंतोष। कामनाएं बड़ी लंबी लंबी हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं, इसलिए मन खिन्न रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। और जब ज्यादा प्रतिकूलता आती है तो आदमी और भड़बड़ा उठता है। जीवन की विशेषता है अंदर से ठोस होना। पैसा कमाना तो ऊपरी बात है, पैसा कमाना पड़ता है, और जिस क्षेत्र में आदमी है काम करना पड़ता है, क्योंकि जीवन गुजर करना है और साथियों की सेवा करना है, और जीवन में बहुत कुछ काम लगता है। इसलिए सबको मेहनत करना चाहिए अपनी अपनी श्रेणी में, जहां जो है। लेकिन वही खास काम नहीं है। आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं, जी रहे हैं बस रेंग रेंग कर, रो रो करके। कमाए खाने के लिए, जिए और खाएं जीने के लिए, और जिए सुख से रहने, एकदम सुख शांत से रहने के लिए। तो सुख शांत से रहने के लिए जरूरी है अच्छा बंगला हो और कम और कार हो, लड़के बच्चे हों, खूब पैसा हो। ये हमारी बुद्धि है कि हम सुख से जिएंगे। और ये सबसे संपन्न लोग कितने हैं जो दुख से जीते हैं? सब दुख से जीते हैं, सब के सब। बस दुख में फर्क है थोड़ा। विवेक हुए बिना, अंतर्मुख हुए बिना निर्भय सुख कहाँ मिलेगा? जो चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, डाका डालता है, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध बर्ताव, सब अशुद्ध है, वो ज्यादा अशांत और भयभीत रहता है। और जो सब नहीं करता है, ईमानदारी से चलता है, मेहनत की कमाई खाता है, जो बन सकता अपना दूसरे के लिए सेवा में लगा देता है, वो ऐसा भयभीत नहीं रहता, वो सुखी रहता है। लेकिन पूरा सुखी भी नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर में भी काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, ईर्ष्या है। ये सूक्ष्म दुर्गुण उसमें भी, जब उसको भी आदमी छोड़ देता है तो काफी सुखी हो जाता है, लेकिन पूरा सुखी नहीं, क्योंकि उसे मृत्यु का भय है, छूटने का भय। सदाचारी है, सद्गुणी है, लेकिन मृत्यु का भय है, इसलिए वो चिंतित रहता है। जब आत्मज्ञान इंसान को होता है, सद्गुण भी हो और आत्मज्ञान, और जब ये समझता है कि जीना मरना दोनों झूठ है, मैं देह नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं,
मन द्वारा ये जगत प्रतीत होता है। जितना भी हम रात दिन अनुभव करते हैं वो मन का राज्य है, और अपना आत्मा का राज्य इससे परे है। जब मन एकदम विश्राम पा जाता है, संकल्प शून्य हो जाता है, तब वो दशा आती है। तो देखता है कि देह अलग है, मैं अलग हूं। जैसे दूसरे की देह वैसे अपनी मानी गई देह है, छूट जाए, कुछ उससे लेना देना नहीं, इसलिए उसका मृत्यु भय दूर हो जाता है। सनत सुजात ने कहा है, महाभारत में कथा आती है, धृतराष्ट्र बेचैन थे, युद्ध की बातें संगीन थी दोनों तरफ से। धृतराष्ट्र दुर्योधन के मन को खुश करने के लिए चाहते थे कि पांडव लोग युद्ध न करें और कुछ हिस्सा न मांगें, एकदम एकांत। तो उन्होंने संजय को भेजा कि जाओ युधिष्ठिर से कहो कि युद्ध न करें। संजय गए, युधिष्ठिर से कहे कि राजन युद्ध ठीक नहीं, युद्ध न करें। इस पर लंबा व्याख्यान दिया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं कब युद्ध कर रहा हूं? मुझे ही बार बार आप कह रहे हैं, मैं कब युद्ध कर रहा हूं? मेरा राज शर्त के अनुसार अब लौटा दे। 13 वर्ष की बात थी, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, वो मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे लौटा दे, युद्ध करने कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं कर दे तो खाली 5 गांव दे दे और हम 5 भाई उसमें गुजर कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। हम युद्ध करने कहाँ कहते। तो कृष्ण महाराज आ गए, उन्होंने खूब रगड़ा संजय को। उन्होंने जो व्याख्यान दिया, संजय की होलियां टाइट हो गई। और फिर तब संजय लौटे, फिर और लोगों ने और भाइयों ने भी कहा सब। अंतिम में श्री कृष्ण ने कहा कि राज दे देते हैं, लड़ाई नहीं होगी, और अगर लड़ने की तैयारी है तो हम लोग पीछे नहीं हैं। संजय आए, दूरी थी, कई कोस की दूरी थी जहां पांडव उस समय थे। शाम के टाइम पहुंचे, धृतराष्ट्र को सूचना दिए, राज दरबार में बुलाए गए। तो संजय ने कहा, राजन आप धोखे में हैं, और उन्हीं को कहते हैं युद्ध न करो, युद्ध न करो, सब गलती आपकी। खूब कहा, और कहा मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि रथ की जर्किंग से जरा थका हूं, सो लूं रात में, सुबह कौरवों की सभा में मैं सारी बातें कहूंगा। और चले गए। अब धृतराष्ट्र बेचैन, पता नहीं क्या कहेगा। विदुर को तुरंत बुलाए। विदुर, संजय आया, अभी हमें उल्टा पलटा कह के गया है, और कहा है कि कल सुबह मैं सभा में, कौरवों की सभा में सारी बातें कहूंगा जो पांडवों ने और कृष्ण ने कहा है। मैं बेचैन हूं, पता नहीं क्या कहेगा। तब विदुर शुरू किए हैं। विदुर नीति आप लोगों ने सुना होगा, उसी में लंबा व्याख्यान कई अध्यायों तक गया है। उसी बीच में सनत सुजात आया, ये रात का समय है। तो सनत सुजात आ जाते हैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, संत हैं। 5 वर्ष की उम्र में सब समय वे रहते हैं, तो उम्र तो बढ़ती रहती है, मतलब सरल है, सरल चित्त के हैं, ज्ञानी है। उन्होंने कहा, राजन मृत्यु है ही नहीं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि स्वामी जी, ज्ञानी लोग मृत्यु को जीतने के लिए साधना करते हैं, अब आप कहते मृत्यु है ही नहीं। सनत सुजात ने कहा, दोनों बातें ठीक है। जो समझदार हैं, साधना करते हैं मृत्यु को जीतने के लिए, वो ज्ञानी है। लेकिन जो मृत्यु को जीत लेता है, समझ लेता मृत्यु नहीं है, मैं तो अमर आत्मा हूं, शरीर मरता है, शरीर में हूं नहीं, और इस धारणा में स्थित हो जाता, उसके लिए मृत्यु नहीं। तो सारा दुख तब मिटता है जब जीना और मरना दोनों बराबर रहे। शरीर है, रहे, शरीर जाए, जाए, क्या चिंता है।
लेकिन अब बाल बच्चे, घर द्वार, ये सब में खिंचाव मन का। और स्वामी जी को भी अपने चेले चाटी मठ मंदिर में, तो दशा कैसे आएगी? ये दशा साधना से आएगी। मठ मंदिर जहाँ है तहाँ पड़ा रहता है, स्वामी लोग चले जाते हैं, गृहस्थ लोग भी, बाल बच्चे सब रोते रह जाते हैं, चले जाते हैं लोग। जो होना है वो तो रात दिन हो रहा है। चिंता करने से क्या कोई किसी का शरीर अमर हो जाएगा? क्या चिंता करके आदमी बैठा रहेगा बाल बच्चों को पालने के लिए? ये तो संसार चलता रहता है। ज्ञान होने से वो दशा आती है। एक आदमी है, ज्ञान उसको हुआ, समझ हुई, बीड़ी छोड़ दिया। बीड़ी पीता था, बीड़ी छोड़ दिया। ज्ञान तो सामान्य ज्ञान तो सबको है कि बीड़ी पीना गलत है, लेकिन आदत पड़ गई, गलत जानते हुए भी नहीं छोड़ पा रहा है। अब ठीक से ज्ञान हो गया तो बीड़ी पीना छोड़ दिया। और एक बीड़ी पी रहा है, दोनों आदमी हैं, दोनों का जीवन कटता है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो बीड़ी छोड़ दिया मुक्त हो गया उससे, जो पी रहा है उस गंदगी में निपटे। जिंदगी तो बीतती है सबकी, चाहे उसको घसल ही बना करके रखो, चाहे पवित्र, सबकी जिंदगी बीतती है, अब अंत में खत्म हो जाती है। जीवन की सफलता किसमें है? लोग समझते हैं पैसा कमा लो, नाजायज भी सही, बढ़िया मकान, बढ़िया कार और पोजीशन, करियर अच्छा बनाना। और करियर का अर्थ लोग ऊपरी ऊपरी मानते हैं कि चमक चमक हो। असली करियर है चरित्र, लेकिन चरित्र पर ध्यान बहुत कम लोगों को है। जीवन का फल है सब समय शांत से रहना, क्लेश रहित रहना, और वो मन के विकारों से निवृत्त होने पर होगा, और कोई उपाय नहीं। दुनिया की चीजें जितनी बढ़ेंगी, कमजोरी उतनी बढ़ेगी। उसमें ममता होगी, आसक्ति होगी, चिंता फिक्र होगी, उतनी कमजोरी होगी। इसलिए दुनिया की चीजों को बढ़ाने के चक्कर में न पड़े, वो जितना है ठीक है। बढ़ जाए तो सावधान रहे, उसका सही उपयोग हो। अगर सही उपयोग न होगा तो नरक करेगा। पैसा गाड़ के मरते हैं तो सांप होते हैं उसी किनारे घूमते हैं, जो कहावत है ये झूठ थोड़े है। वर्तमान में ही अपना नरक करते हैं पैसा गाड़ करके। पहले जमाने में था तो बैंक नहीं था, लोग गाड़ते थे। आज के जमाने में भी गाड़ करके रखते हैं। आज के जमाने में भी सुनता हूँ बड़े बड़े मंदिरों में उनके मर जाने पर तब करोड़ों अरबों रुपए का सोना चांदी मिलता है। अब ये सब पागलपन नहीं तो क्या है? खाओ खिलाओ, सब कुछ माटी है, सब माटी, शरीर माटी, धन माटी, मकान माटी, कपड़े लत्ते माटी, सब कुछ माटी है। और माटी में माटी मिल जाएगी और कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। इसलिए विवेक से जियो, मेहनत करो और प्रसन्न रहो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, और अपने आसपास के लोगों से खुश रहो, दुखी न रहो, उलझे न रहो, बैर न बांधो। आप घर से बाहर जाते किसी के घर, बड़ा खुश रहते हैं, वहाँ के बूढ़े बच्चे जवान स्त्री पुरुष सब से बढ़िया बात करते हैं। और जब अपने घर में आते हैं तो एकदम गर्म हो जाते, मानो दरोगा जी आ गए और सब सन्न हो गए। ये अच्छा तरीका नहीं। दरोगा तो गर्म रहना पड़ता है क्योंकि उसको शासन करना है। कहते हैं राजा को गर्म, बनिया को नरम होना चाहिए। और दरोगा को किसी से द्वेष नहीं रहता है, वो तो गलत को दंडित करने के लिए उसको गर्म होना पड़ता है। अब आप लोग तो निरर्थक गर्म होते हैं घर में पहुंचकर, और जाकर के देवियों के ऊपर बरस पड़ते हैं। तो देवियां भी कुछ ऐसी हैं जो छक्का छुड़ा देती हैं पुरुषों का भी। देवियां भी कुछ होती हैं कि पुरुष उसका पति जात का चोहिया बन जाता है। ये दोनों तरफ से गलतियां हैं। दोनों नम्र रहो,
दोनों मीठा बोलो, देवता के दर्शन करना चाहते हो तो आप मानते हो जो बोले डोले ना वो देवता है, और जो बोले डोले देवता नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है। असली देवता तो ये बैठे, देखो इतनी देवियां हैं, इतना देवता हैं, और देवियां ज़्यादा हैं। और देवियों की विशेषता होती कि थोड़ी जगह में सब बैठ लेती हैं, और देवता के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। देखो कितना फैल के बैठ गए। देवियों की विशेषता है कि ये नशा नहीं लेती हैं, और देवता ठिकाना नहीं नशा का। हाँ, देवियां ये है कि बोलती ज़्यादा है आपस में काँव 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 करने लगेंगे। देवता लोग कम बोलते हैं। ये अपने अपने गुण दोष हैं। ध्यान ये देना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्वर्ग हो। मर जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा, क्या प्रमाण है? जब आज नरक है तो मरने पर स्वर्ग कैसे मिलेगा? जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। जो आज स्वर्ग में है मरने पर स्वर्ग में है, जो आज नरक में है मरने पर नरक में है। कर्मों का संस्कार जीव के साथ चलता है। ये जो पुराणों का स्वर्ग नरक है वो काल्पनिक है, मोटी बुद्धि वालों को धमकाने और लुभाने के लिए है। लेकिन उसका सार है वो ये है कि आदमी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में रहेगा, कलह करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, लूट खसोट करेगा, मन खराब रहेगा, नरक है। दया क्षमा शील विचार संतोष प्रेम समता से रहेगा, आनंदित रहेगा, स्वर्ग है। यही स्वर्ग नरक है। विश्वास करो इन प्राणियों पर। परमात्मा के दर्शन होते हैं जगदलपुर में। इतने टाइम में परमात्मा उतरेगा, आप सब भाग जाओगे जगदलपुर परमात्मा के दर्शन करने के लिए। और मैं कहूँ देखो ये सब परमात्मा बैठे हैं, तो आप कहेंगे ये परमात्मा है। ये नहीं, घर में और मंदिर में पूजा कर लेंगे लोग, जो खाता नहीं उसको चढ़ा देंगे। और जब दुकान पर जाएंगे, जो खाने पीने वाले देवता आते हैं उनको ठगेंगे। और ऑफिस में क्लर्क और अफसर, घर में तो पूजा कर लेंगे, मंदिर में पूजा कर लेंगे भगवान की। जो खाते नहीं उनको खिलाएंगे, और खिला के आएंगे उनको दे के अपना खा लेंगे। और जो खाने वाले हैं उनसे घूस मांगेंगे। जो परमात्मा ग्राहक हैं, काम कराने वाले आए हैं, क्लर्क अफसर, उनसे छीनते हैं। और भगवान के भगत हैं। कैसे भगवान के भगत है? या तो शून्य में भगवान है या पत्थरों में भगवान है, और बोलने चाले वालों में नहीं। कुछ लोग आकाश में हाथ उठाते हैं भगवान के लिए, और कुछ लोग पत्थर की पिंडियों पर। प्राणियों के सामने भगवत बुद्धि नहीं आती। ये हमारा उल्टा रास्ता है। ये प्राणी भगवान है। प्राणियों के प्रति भगवत बुद्धि होगी तो आप जब घर में प्रवेश करेंगे मीठे रहेंगे, सबको देख करके खुश होंगे। पत्नी बच्चे सब से प्रसन्न। ये देवियां सास बहू देवरान जेठान सब एक दूसरे से खुश रहेंगे। कितने देवरान जेठान से बात नहीं होती है, कितने सास बहू से बात नहीं होती है। सब मानो गुस्सा में भरे रहते हैं, एक दूसरे से बोलना नहीं। कितने घरों में है शाम को लड़का भोजन करने बैठा तो पिता नहीं बैठेगा, पिता बैठेगा तो लड़का नहीं बैठेगा, भाई बैठेगा तो दूसरा भाई नहीं बैठेगा। इतनी सहनशीलता नहीं है कि भाई के साथ पुत्र के साथ पिता के साथ बैठ करके भोजन कर ले। क्या भक्ति है? भगवत बुद्धि हमें प्राणियों में आनी चाहिए। प्राणी मात्र भगवत स्वरूप है। इधर भगवान बैठे उधर भगवती बैठी, ये भगवान भगवती है। ऐसी बुद्धि आनी चाहिए। जब ऐसी बुद्धि होगी तो हमारे चित्त में शांति होगी, कलह नहीं होगा, खींचतान नहीं होगा, घर में धन को चुराने की प्रवृत्ति नहीं होगी। कई भाई हैं, एक मालिक है, वो चुरा करके अपने बच्चे के लिए ज्यादा जमा करता है। कितना निष्ठुर है। भतीजे और बच्चे अपने दोनों में कोई फर्क नहीं, समान बुद्धि होनी चाहिए। बंटवारा हो समान बांट दो और प्रेम से रहो। बंटवारा होने के बाद भी भाई भाई में दुर्व्यवहार न हो,
बंटवारा बुरा नहीं। नीति में तो यहाँ तक लिखा है कि बड़ा लड़का विवाह करके उसको बांट के अलग कर दे, दूसरे लड़के विवाह करे तो उसको भी बांट के अलग कर दे, सबको बांट के अलग करता जाए। ये भी नीति में लिखा है। और ये भी है कि जब तक बन सके इकट्ठा रहना अच्छा है, वो बलवान परिवार माना जाता है। लेकिन अंततः बंटता है, बंटना कोई बुरा नहीं, वैमनस्य बुरा है। प्रेम आपस में होना चाहिए। प्रेम ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। काशी में रह करके साहेब ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। पंडितों की नगरी में साहेब ने कहा ये पंडित हैं। जब कोई सामने आ जाए तो पूछते कौन लोग हो, यानी छाया न पड़ जाए पंडित पर। और टट्टी पेशाब का शरीर उनका दोनों का। दोनों सुबह उठ करके मेहतर का काम करते हैं। किसी के मुख में 32 दांत है जो कहे कि मैं मेहतर का काम नहीं करता हूँ। बड़े बड़े शंकराचार्य और पंक्ति पावन पंडित सुबह उठ करके मेहतर का काम सबको करना पड़ता है। और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, आत्मा ब्रह्म है, कौन ब्राह्मण नहीं और कौन मेहतर नहीं। इतनी सी अकल जिसको ना हो पंडित कैसा है। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, जैसे बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि जिसकी है उसकी बुद्धि पंडा है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। तो पंडित कौन है? साहब कहते पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ये ढाई अक्षर का, इसको जो पढ़े वो पंडित है। प्रेम का पाठ पढ़ो, अगले को देख करके अपने मन में उत्साह और प्रसन्नता हो, गुस्सा और क्रोध और वैमनस्य न हो। किसी ने आपको कट कह दिया, उसकी समझ है, आप भी कट न करें। वो तो वैसा ही हुआ तो मति हो अयान। वो निर्गुणिया तय गुणवंता मति कै में शान। वो तो वैसा ही हुआ, वैसी ही अकल थी, आप भी वैसे न बनो। वो निर्गुणिया है, आप तो गुणवान है, तो एक में क्यों मिलाते हो? लड़ने से शक्ति क्षीण होती है और जीवन में निर्माण कार्य नहीं होता है। जो लड़ता नहीं है उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और जीवन में निर्माण कार्य होता है। जो राजे बादशाह लड़ते रहे जीवन भर, वे देश का पतन किए हैं, और जो लड़ाई नहीं किए हैं वे देश की उन्नति किए हैं। आप महान सिकंदर का नाम सुनते हैं, अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग महान सिकंदर कहते हैं। उसकी प्रतिभा में तो कोई कसर नहीं, महान प्रतिभा, थोड़ी उम्र और कूटनीति, राजनीति, शरीर बल, बुद्धि बल सब अद्भुत। और वो विश्व विजय के लिए निकला और अनेक देशों को रौंदा, हजारों हजारों को मरवाया, कटवाया, और अपना अपना सरदार बैठाता गया। वे सरदार सब अपना स्वतंत्र होते गए और बीच में भाला लगा और मर गया। और उसके देश यूनान का पतन हुआ। अगर यूनान में रह करके वो वहाँ की व्यवस्था करता तो उसका इतिहास बड़ा ऊंचा होता। युद्ध में शक्ति नष्ट होती है और पतन होता, दोनों होता है। इसी प्रकार घर में अगर कलह है तो घर का विनाश है। शक्ति का पतन और विनाश। इसलिए घर में बाहर सब जगह प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, सबके साथ समता, शील, प्रेम। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मन तनाव रहित, प्रसन्न, आनंदित, निर्मल, ये जीवन का पक्का सुख, उच्च सुख, उच्चतम सुख है। और ये तब होगा जब आध्यात्मिक ग्रंथों का मनन करें, आध्यात्मिक साधना में रमने वाले संतों भक्तों की संगत करें, एकांत में बैठ करके चिंतन मनन करें, साधना करें, अपने को शोधें। पहले जैसी काम लंपटता है कि घटी है, पहले जैसे क्रोध की आग है कि कम हुई है, ईर्षा, द्वेष, चिंता, फिक्र,
ये घटे हैं कि वैसे हैं, इसका हिसाब करो। निरंतर इनको घटाओ। क्षमा, शील, संतोष, समता, ये सद्गुण निरंतर बढ़ें, तब जीवन में आनंद आएगा, सच्चा सुख। खाने को कुछ मिल जाए, पहनने को कुछ मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन निर्मल हो, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि होती है? तो खाने को सब मिलता है, सबको मिलता है, सब पहनते भी हैं और सब घर में रहते भी हैं, बस मन निर्मल नहीं है। असली काम छूट जाता है। बढ़ाने लगे तो हम बाहरी चीजों को बढ़ाने लगे। पहले साधारण मकान था, अब कुछ कमा धमा लिया, बढ़िया चमकता हुआ मकान बना लिया। बढ़िया है, बनाना चाहिए। पहले साइकिल थी, अब कार आ गई, ये भी बुरी बात नहीं है, कार आना अच्छा है। परंतु जीवन क्या है? जीवन को जब तक न उठाएंगे, न बिल्डिंग काम देगी, न कार काम देगा, और न पूज्यता प्रतिष्ठा काम देगी। जीवन को निर्मल करना, अंतर ज्योत, हमारी अंतर ज्योत जगनी चाहिए। इन बातों पर ध्यान दें। तो साधक वंदना करता है, हे गुरुदेव, ज्ञान के रंग में हमारी काया रंग दे। आपने भजन सुना। तो गुरु उपदेश करता है, शिष्य को स्वयं रंगना पड़ता है। गुरु का ये बल नहीं है कि शिष्य में कुछ डाल दे और सब चेंज हो जाए। गुरु बताएगा और शिष्य ग्रहण करे और वैसे चले तो निश्चित है मंगल होगा। हम और आप सबको चाहिए सत्संग साधना द्वारा अपने को शोधें और अपना कल्याण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।